सबरबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुबैना तौर पर गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने पर ट्रक ड्राइवर के साथ बदसलूकी की और उसे थप्पड़ रसीद किया। ये वाक़या कुतुबुल्लाहपुर आउटर रिंग रोड गंडी मैसमा के करीब उस वक्त पेश आया जब जड़ीमेटला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यादगिरी ने ट्रक ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। इससे सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, जिसने ड्राइवर के साथ बदसलूकी की और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई, जिसके बाद नेटिजन्स की जानिब से ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर तनकीदें की जा रही है। महाराष्ट्र में हिट एंड रन और ड्रंक एंड ड्राइव का एक और मामला सामने आया। ताज़ा तौर पर एनसीपी के एक लीडर के बेटे ने नशे में धुत होकर एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में टेम्पो ड्राइवर, उसका मावून और एनसीपी लीडर के बेटे शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या 16 जुलाई की रात शहर के मंजरी मंडवा इलाके में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी लीडर बंधु गायकवाड़ का बेटा सौरभ गायकवाड़ 16 जुलाई की रात तेज रफ्तारी के साथ अपनी कार चलाते हुए मुर्गियाँ ले जा रहे एक टेम्पो से टकरा गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त सौरभ नशे में धुत था। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े में सौरभ, टेम्पो का ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र के ज़िले कोल्हापुर के मौजे गाजापुर में मुसलमानों के 50 से 60 मकानात और दुकानात पर हमला करते हुए उन्हें लूट लिया गया और उन्हें नजरातिश कर दिया गया। विशालगढ़ किले पर मुबैना नाजायज़ कब्जे के खिलाफ रैली में हिस्सा लेने वाले एक हुजूम ने यह कार्रवाई की। गाजापुर के साकिन इमरान मुजाविर ने, जिनके मकान पर भी हमला किया गया, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब हुजूम इस इलाके में पहुंचा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर करीबी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। मुजाविर ने, जो विशालगढ़ दरगाह के खादिम भी हैं, ने कहा कि हथियारों से लेस अफराद मकानात में दाखिल हो गए। मुकामी अवाम अपने आप को बचाने करीबी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। मकानात को लूट लिया गया और जेवरात का सरखा भी कर लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान उनकी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया, खाने पीने के सामान भी तबाह कर दिया गया और बाहर फेंक दिया गया। चीन में एक बड़ा हादसा पेश आया। चीन के जुनूब मगरबी शहर जिगोंग के एक शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबे सिचुआन के शहर जिगोंग में 14 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही 300 इमरजेंसी वर्कर्स और दर्जनों फायर इंजनों को मौके पर भेज दिया गया। इमरजेंसी वर्कर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके तकरीबन 30 अफराद को इमारत में लगने वाली आग से बचा लिया। मुकामी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग लगने की वजह तामीराती काम था, जिसकी वजह से चिंगारी हुई और फिर आग भड़क उठी। ताहम अभी तक सरकारी बयान सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के जिस फन के जरिए एक नौजवान लड़की ने मकबूलियत हासिल की थी, अब उसकी मौत का सबब बन गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र मुंबई में मुकीम चार्टर्ड अकाउंटेंट अनवी कामदार की वीडियो बनाते हुए खाई में गिरने से मौत हो गई। ये वाक़या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक 27 साला रील स्टार जो 7 दोस्तों के साथ मंगल को एक वीडियो बनाते हुए रायगढ़ जिले के मनगांव में मशहूर कुंभे आबशार के करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मनगांव पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार के मुताबिक मुंबई के मलन इलाके की रहने वाली कामदार बारिश के दौरान अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए खूबसूरत आबशार पर आई थी। उसने बताया कि खूबसूरत मनाजिर को ये वीडियो दिखाते हुए वो फिसल कर खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स कमांड ने चारशंबे को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहद पर होने वाले पुलिस नक्सली तसादुम में 12 नक्सलियों को हलाक कर दिया। अगरचे मारे गए नक्सलियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन फौजियों ने जाए वकू से साद खुदकार हथियार बरामद किए हैं। उनमें से फौजियों ने 3 AK-47, 2 इंसास और 1 कार्बाइन के साथ साथ एक SLR भी बरामद किया। इसके अलावा मौके से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद और नक्सलियों की रोज़मर्रा की अशिया भी बरामद हुई। तेलंगाना के पेदापल्ली में कोयले की कान में हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूरों की हो गई मौत। हुकाम ने बताया है कि चारशंबे को तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में सरकारी तौर पर चलने वाली सिंगरनी कॉलरीज की कोयले की कान में हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि यह वाक़या रामोगंडम ओपन कास्ट 2 कान में उस वक्त पेश आया जब कारकुन पानी निकालने वाली पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे कि अचानक मिट्टी ढीली हो गई और दीवार उन पर गिर गई। उन्होंने बताया है कि इस वाक़े में 46
और 58 साल उम्र के 2 कारकुन हलाक हो गए। तेलंगाना के भुवनगिरी जिले के नारायणपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एक हेड कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन के पीछे 2 भाइयों से 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए देखा गया। भुवनगिरी के डीसीपी राजेश चंद्रा ने मीडिया को बताया कि इस वाक़े के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है और अचाकुंडा पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है। वीडियो में सूर्य नारायण नामी हेड कांस्टेबल को मुबैना तौर पर जमीन के तनाजे के सिलसिले में गुड़पाए गुंती तांडा के रहने वाले दोनों भाइयों से रिश्वत कबूल करते हुए देखा जा सकता है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु वेनुगुंडा चेकपोस्ट सेंटर के पास सरेआम एक नौजवान के कत्ल की दिल दहलाने वाली वारदात पेश आई। सरेआम सबकी आंखों के सामने शेख जिलानी नामी शख्स ने रशीद नामी नौजवान पर खंजर से बेदर्दी से मुतादिद वार किए। कातिलाना हमले में जख्मी के 2 हाथ काटकर सड़क पर फेंक दिए गए। जख्मी सड़क पर बैठा तड़पता रहा, लेकिन हमलावर नहीं रुके और उसने तेजधार हथियार से उसके सर पर और गर्दन पर कई वार किए, जिसके नतीजे में रशीद की मौके पर ही मौत हो गई। कातिलाना हमले की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। बताया गया है कि उन दोनों का ताल्लुक अलग अलग सियासी जमातों से था। रशीद वायएसआर कांग्रेस यूथ विंग का लीडर बताया गया है, जबकि हमलावर का ताल्लुक तेलुगु देशम से बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई दी अंजाम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना से मुतासिर हो गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जैन पियर ने एक बयान में बताया कि लास वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर जो बाइडेन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उन्हें वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने बूस्टर डोज भी ली है। उनके अलामत हल्की नौयत के हैं। ज़राए के मुताबिक जो बाइडेन के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के सबब उनका नेवाडा का इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद सदर अपनी आबाई रियासत डेलावायर रवाना हो गए, जहाँ वो क्वारंटाइन में रहेंगे।